हमारे एग्रेशन से उनको ये पता चल जाए कि ये कौन ना डरने वाली है ना घबराने वाली है। ठीक है, ये जितनी मर्जी धमकियां देते रहे, ये एक दफा क्या, 4 दफा क्या, 10 दफा है, ठीक है ना, इनको सुथरा जवाब मिलेगा। वो चाय बनाने वाला है कि अरब वो चाय ही बनाएगा। राफेल जो गिरे हैं वो पूरी दुनिया में कोई और नहीं गिरा सका, पाकिस्तान के पास ही आजाद है। मोदी की अस्सलाम वालेकुम, आप मशरक डिजिटल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शेख वैंस हूँ। इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी कौम तैयार हो जाए और मैं पाकिस्तान से बदला ज़रूर लूँगा और स्पेशली पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मैं बदला ज़रूर लूँगा। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या सोचती है, वो कितनी तैयार है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, इंडिया एक बार फिर कह रहा है कि संदूर 2 होगा और पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी आर्मी तैयार रहे कि हम दोबारा जंग भी कर सकते हैं पाकिस्तान से। क्या कहना चाहेंगे इंडिया को? देखें, बात ये, इस्लाम में 4 शादियां जायज़ हैं, संदूर 2 कह रहे हैं तो वी रेडी फॉर 4। ठीक है, आण दो। ठीक है, ये एक दफा क्या, 4 दफा क्या, 10 दफा है, ठीक है ना, इनको सुथरा जवाब मिलेगा। ठीक है। अच्छा, इंडियन जो वज़ीर-ए-आज़म है मोदी, नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा है कि मेरा जो टारगेट है वो आर्मी चीफ है और आर्मी चीफ को ही मैं टारगेट करूंगा और उससे ही बदला लूंगा और मैं बदले की आग में जल रहा हूँ, उसने ये कहा है। उसका टारगेट होना चाहिए कोई रेलवे स्टेशन। वो चाय बनाने वाला है, ठीक है, अरब वो चाय ही बनाएगा। आर्मी चीफ बहुत दूर की बात है यार, ठीक है, वो किसी आम आदमी को नहीं टारगेट कर सकता। हाँ, पागल है वो। तो कोई पैगाम देना चाहेंगे मोदी को, इंडियन जो गवर्नमेंट है या इंडियन जो आर्मी है, कि ऐसा ना करें, फिर वही राफेल गिरेंगे? और नहीं, बिल्कुल जी, उनको कहें कि मेहंदी लगा के रखें, हम जांच लुटने फिर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर जी इंडियन जो जर्नैल हैं या इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि दोबारा पाकिस्तान से लड़ेंगे, संदूर 2 होगा, जी, हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो कोई पैगाम देना चाहेंगे कि इस तरह ना करें, हम आपको मिलिया मेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे? नहीं, पैगाम यही है कि अमन का पैगाम हम देंगे उनको कि अमन करें, प्यार सुलह सलामती से बात बनती, ऐसे बात नहीं बनती। धमकियाँ देने से, खाली ये वो बातें करने से नहीं बात बनती। बात हिम्मत और जज्बे से बनती है। हम जज्बे के साथ और अपनी आवाम को भी कहेंगे, आप खुद भी, और पूरी ताकत के साथ उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अच्छा, जो इंडिया वज़ीर-ए-आज़म है नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा है कि मेरा जो टारगेट है वो आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, उनको टारगेट करूंगा, उनसे बदला लूंगा। नहीं, उनसे बदला लेने की क्या बात है, हम खुद लड़ेंगे उनसे। पहले हम फिर हमारा चीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंडियन जर्नैल ने पहले ये कहा कि हम पाकिस्तान से बदला लेंगे, संदूर 2 होगा। फिर इंडियन वज़ीर-ए-आज़म जो नरेंद्र मोदी है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम सुन ले, मैं बदले की आग में जल रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे इंडिया को? नो प्रॉब्लम, पाकिस्तानी अवाम ऑलरेडी आपके सामने बैठी हुई है, दोबारा अपनी मीम्स तैयार करके अच्छे तरीके से और भरपूर तरीके से बैठी हुई है। जिस तरह मर्जी है, जैसे मर्जी है, 1% पाकिस्तानी अवाम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मीम्स तो हम बना ही लेते हैं, उसके अलावा हमारी जो फौज की तैयारी है, हमारे जो हमारा मिसाइल सिस्टम है एटमी, उस पर आपको मुकम्मल एतमाद है? फौज की तैयारी और मिसाइल सिस्टम इन्होंने पिछली दफ़ा देख ही लिया होगा। वो इन्होंने क्या देखा, पूरी दुनिया ने देख लिया होगा। राफेल जो गिरे हैं वो पूरी दुनिया में कोई और नहीं गिरा सका, पाकिस्तान के पास ही आज़ाद है बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो इंडिया है वो दोबारा बढ़ के लगा रहा है कि पाकिस्तान से जंग होगी, पाकिस्तानी तैयारी कर लें, बदला लेंगे हम। क्या कहना चाहेंगे? उनका बाप भी नहीं ले सकता मोदी की। अच्छा, उसने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम तैयार हो जाए, मेरा जो टारगेट है वो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर। उसका बाप भी उसको हाथ नहीं लगा सकता। आर्मी चीफ एक बहुत बड़ी पावर है, वो पाकिस्तान का चमकता सितारा है, तो वो बिल्कुल भी इस बात से बेफिक्र हो जाए कि आर्मी चीफ को वो हाथ डाल सकता है। उसकी 7 नस्लें भी नहीं हाथ डाल सकती उसको। आर्मी चीफ एक बहुत बड़ी पावर है बिल्कुल। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहेंगे इंडियन को, इंडियन अवाम को? इंडियन अवाम को ये पैगाम देना चाहूँगा कि पाकिस्तान को मिटाने के ख्वाब जो सोच रहे हैं उससे दूर हट जाएं, अपने आप पे फोकस करें, अपने काम पे फोकस करें। पाकिस्तान को आज तक कोई पैदा भी नहीं हुआ जो मिटा सकेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट दोबारा कह रही है और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि पाकिस्तान से दोबारा जंग भी हो सकती है, ऑपरेशन संदूर 2 हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल है काफ़ी अरसे से वो लोग सोच के बैठे हुए हैं कि हमने सिर्फ लड़ना ही है और फिर मार खानी है और फिर हार के फिर बैठ जाना है। तो वो फिर कभी उसको खेल में लेकर आ जाते हैं और कभी उसको किसी भी और मैदान में वो शामिल करते रहते हैं उसको। तो मेरा ख्याल है एक दफ़ा फिर हो जाए। अच्छा, उसने ये भी कहा है कि जो मेरा टारगेट है वो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनसे मैं ज़रूर बदला लूँगा और बदले की आग में जल रहा हूँ मैं। मेरा ख्याल है किसी भी मुल्क के लीडर तक पहुंचना या स्पेसिफिकली आर्मी चीफ तक पहुंचना ये किसी की खाम ख्याली हो सकती है,
और इससे ज़्यादा उसके लिए शायद मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि मेरा ख्याल एक दफ़ा दोबारा आएंगे और एक दफ़ा दोबारा शिकस्त खा के जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि उनकी पोस्ट पे वाइट झंडे लहरा रहे होंगे और फिर पाकिस्तानी कौम एक बार फिर फख्र में होगी और हम इंशाल्लाह खेल को खेल तक रखेंगे और जंग को जंग तक रखेंगे। इस बार कितने राफेल गिरेंगे? इस बार इंशाल्लाह पूरी एयरफोर्स ही गिरेगी उनकी हम यही उम्मीद कर सकते हैं उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इंडिया गवर्नमेंट, इंडिया वज़ीर आज़म और जनरल कह रहे हैं कि पाकिस्तान से दोबारा हम बदला लेंगे, जंग करेंगे, संदूर 2 होगा, क्या कहना चाहेंगे? यार मैं कहता हूँ पाकिस्तान की वो कहता है ना 7 नस्लें भी आ जाएं पाकिस्तान को लोग तबाह नहीं कर सकते। ये मोदी आप देखे पाकिस्तान आर्मी का एक अलग मकाम है, इंडियन आर्मी का 6-0 करके हरा सकते हैं, तो क्रिकेट में हरा सकते हैं ज़्यादा वो भी ट्रॉफी हम ले गए, हमारी ट्रॉफी वो भी हम ले गए, तो इनको कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुझे नहीं लगता कभी भी ये लोग पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि मेरा जो टारगेट है ना वो जनरल आसिम मुनीर हैं, उनसे मैं बदला लूंगा। आसिम मुनीर साहब को आप लोग जानते हैं, आसिम मुनीर साहब इधर कुछ नहीं होने दे रहे, सारे बलूचिस्तान के हालात उन्होंने ठीक किए हैं, हर चीज़ आसिम मुनीर साहब ने की है। मैं खुद क्वेटा से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जो आसिम मुनीर साहब का क्रेज है हर जगह पे, तो अनबिलीवेबल है। मैं नहीं कहता कि आप ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। पैगाम देना चाहेंगे इंडियन अवाम को? मैं इंडियन आर्मी को यही पैगाम देना चाहूँगा, आप लोग आए और जहाज लें ताकि हमारे पास पुर्जे गिरे और हम लोग और अमीर हो थोड़े बहुत। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक। अच्छा, इंडियन जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी कौम तैयार हो जाए, संदूर 2 होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तानी कौम हर वक्त तैयार है, हर किस्म की जंग, हर लड़ाई के लिए तैयार है। लगता है मोदी वो भूल गया, ऐसे खड़ा होकर नीचे गिर गए थे। इनके 8 रफेल अभी लगता है इनको दोबारा उसकी जरूरत पड़ेगी है, और ये अपने बाप को अमेरिका को भी मिला ले, साथ इसराइल को भी मिला ले, हम इंशाल्लाह सबको जमीन बोस करेंगे। इस बार अगर वो हैं तो कितने राफेल गिरेंगे? इंशाल्लाह पहले 8 थे, अब इंशाल्लाह इसको आप मल्टीप्लाई को 100 से कर लें, वो जितने भी होंगे इनके सारे जमीन बोस कर देंगे हम। और क्योंकि हमारी जो एयरफोर्स है हम उसके साथ हैं, जिंदाबाद। अच्छा, उन्होंने कहा है इंडियन जो वज़ीर आज़म हैं कि जो मेरा टारगेट है वो आर्मी चीफ हैं, आर्मी चीफ को मैं टारगेट करूंगा और बदले की आग में जल रहा हूँ। मोदी साहब, आप सिर्फ चाय बना सकते हैं, आपको चाय अच्छी बनानी आती है, आप चाय बनाएं। आप हमारे आर्मी चीफ के, आप हमारे किसी पाकिस्तानी को हाथ लगा के देखें, इंशाल्लाह हम आपको ना को चने न चबवाएंगे। तो मेरा नाम राणा यासिन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया है कि पाकिस्तानी तैयार हो जाएं, मैं बदला लूंगा। देखिए, मैंने कल उनकी तकरीर सुनी है, ठीक है, और तकरीर को देख के अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि अटैक तो उन्होंने करना है, ठीक है। हमें अपनी तैयारी पूरी करनी चाहिए, ठीक है। अटैक वो ज़रा डिफरेंट तरीके से करेंगे, किस तरह का करेंगे ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन लग इसी तरह रहा है कि उन्होंने कोई ना कोई इस तरह की हरकत करनी है। हमें चाहिए हम अपनी तैयारी पूरी रखें, हम जिस तरह पहले हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है उससे बेहतर तरीके से जवाब दें, ताकि वो दोबारा इस तरह की कोशिश ना कर सकें। और बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी, हमारी पाक फ़ज़ाइया, उनकी मुकम्मल तैयारी है और इंशाअल्लाह ताला हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, ठीक है। लेकिन इस दफ़ा हमें भी कुछ डिफरेंट करना चाहिए, ठीक है। मेरी तजवीज़ ये होगी कि बजाय वो पहले अटैक करें, हमारी तरफ से पहले अग्रेशन जाना चाहिए, ताकि उनको ये ना लगे कि हम बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं या हम सिर्फ उनको उनके अटैक के ऊपर ही बैकफायर करेंगे या बदला लेंगे। हमें थोड़ा सा उनको याद दिलाने के लिए उनको थोड़ा सा अग्रेशन शो करना चाहिए और इस तरह के कोई काम लाजमी करना चाहिए जिस तरीके से उनको ये महसूस हो कि वाकई हम पूरी तरह तैयार हैं और हमारे एग्रेशन से उनको ये पता चल जाए कि ये कौन ना डरने वाली है ना घबराने वाली है, ठीक है। ये जितनी मर्जी धमकियां देते रहें, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बदला लेना है। उन्होंने बदला इस वजह से लेना है क्योंकि जो उनकी बेइज्जती पूरी दुनिया में हो चुकी है, ठीक है, उसकी वजह से उन्होंने ये काम करना है अपनी आवाम को दिखाने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए। जी, जैसा कि हमने देखा कि पाकिस्तानी कौम इंडिया की तरफ से किसी भी अग्रेशन के लिए तैयार है और अपनी पाक फौज के साथ यकजा होकर खड़ी है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरक डिजिटल।